मेरे माँ बाप ने ज़बरदस्ती मेरे को जीवन साथी शादी.com यहाँ पे मेरा अकाउंट खुलवा दिया था और मैं चला भी रहा था, पर मुझे ये नहीं पता था कि वहाँ पेरेंट्स भी अकाउंट चलाते हैं। नेहा का मैच है, मैं कह रहा हूँ हाय नेहा, वो कह रही है हेलो बेटा। नेहा यार। रिसेंटली मेरे कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में एक बंदे ने लिख दिया कि गाइज आई एम गेटिंग मैरीड टू माई गर्लफ्रेंड। तो जितनी भी बंदियां थी ना ग्रुप में, वो पागल ही हो गई यार, एकदम सेलिब्रेट करने लग गई। और हम सोच रहे हैं कि भैंचो कोई भूखा अफ्रीकन बच्चा गोद ले लिया क्या इसने? इतना क्या सेलिब्रेट कर रहे हो? यू गो चौबे, चौबे इज अ ग्रीन फॉरेस्ट। नाम भी नहीं पता, चौबे ही बोल रही हैं उसको, क्योंकि हमने कॉन्ग्रेचुलेशन चौबे लिखा हुआ था वहां पर। फिर हमें बाद में रियलाइज हुआ ये चीज़ कि भाई इन सारी बंदियों के साथ ये वाली चीज़ हो रखी थी कि ये 5-5 साल तक रिलेशनशिप में रहीं और फिर अचानक से इनके बॉयफ्रेंड्स जो हैं वो किसी और से ही अरेंज्ड मैरिज कर गए। एक तो मुझे इन लड़कों का समझ नहीं आता भाई कि तुमने 55-60 महीने तक एक SIP चलाई बढ़िया से म्यूचुअल फंड में, और फिर एक दिन सारा पैसा उठा के धनंजय इलेक्ट्रिकल के IPO में डाल दिया। कौन है भाई धनंजय इलेक्ट्रिकल? वो बंदा भी मेरा दोस्त था। मैंने पूछा उससे कि भाई तूने मार्केट स्टडी वगैरह करी कुछ? तो कहता है भाई मम्मी ने बोला धनंजय ही सही है मेरे लिए। मैंने कहा भाई मम्मी 10 साल बाद चली जाएगी। तो कह रहा है ये सब पेनफुल प्रैक्टिकल बातें मत बोल मेरे सामने, मम्मी के बारे में कुछ नहीं सुन सकता मैं। फिर मैं बंदी के साइड गया तो वहाँ बाकी बंदियाँ उसको समझा रही हैं कि कोई बात नहीं बहन, तुम पहली शिकार नहीं हो। अभी एक पैंडेमिक चल रहा है मामाज बॉयज़ का, सुना है तुमने ये मामाज बॉय? हाँ, मैं तो पहले कंफ्यूज ही हो गया भाई कि मामा के लड़के के साथ ये तो हिंदू है, ये कैसा चल रहा है भाई? फिर बंदियाँ बता रही हैं कि वो नहीं होता चूतिए, एक स्पीशी होती है मर्द की, इनका प्राइम फीचर ये होता है कि इनका अम्बिलिकल कॉर्ड ही नहीं कटा होता, तो जिस भी पॉइंट पे मम्मी खींचती है पड़पड़ा के चले जाते हैं, बाहर में जाए। 5 साल का रिलेशनशिप, इन्वेस्टमेंट, टाइम, एनर्जी सब जाए भाड़ में। वो पपेट शो में ऐसे नहीं नाचते रहते हैं, ये मम्मी यहाँ से ऐसे ऐसे करना चाहते रहते हैं। नो ऑफेंस टू मम्मीज भाई, हम सब अपनी मम्मी पापा सबको प्यार करते हैं, पर भाई 28-29 साल की उम्र में ये सेंस तो तुमको होना चाहिए भाई कि प्यार और स्लेवरी में अंतर होता है। मिला भाई मेरे को वो दूसरा बंदा जो अरेंज्ड मैरिज कर लिया था ना, शादी के 2 साल बाद मिला। मैंने पूछा उससे कि भाई कैसा चल रहा है अरेंज्ड मैरिज तेरा? तो कहता है भाई ऐसे ब्रश करती है यार, ये तो मम्मी ने बताया ही नहीं। मैंने कहा भाई अभी भी टाइम है, 8 साल बाद मम्मी मर जाएगी, अभी भी टाइम है, काट ले। पता चला मम्मी ऊपर गई, हॉट एयर बलून जैसे तुझे भी खींच गई, फिर ऐसे जा रहा है, विधवा अलग हो गई ये बंदी। खुल के हंसो भाई, खिखी खिखी क्या कर रहे हो एकदम, इस तक नहीं पहुंचने देंगे। तुम ही तो हो जो शो को संभाल ले हुए हो बहन। एनीवे भाई, ये जो अपना दोस्त है चौबे, जिसका लव मैरिज हो रहा है, तो सारे हम लौंडे पहुंचे इसके पास कि भाई तू कम्युनिटी में पहला बंदा है जो लव मैरिज की तरफ आगे बढ़ा है, तो कुछ टिप्स दे दे। कह रहा भाई मैं पिछले 6 महीने से अपनी लव मैरिज कराने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे बड़ा टिप ये है कि अभी तक अगर तू सिंगल है तो अरेंज नहीं कर ले भाई। भाई एक दूसरे के माँ बाप को मिलाते समय बिल्कुल दल्लों वाली फीलिंग आती है। मैं अपने क्लाइंट्स लेके गया हूँ, वो अपने क्लाइंट्स लेके आई है, दोनों क्लाइंट्स को बिना ब्रोकर के सेम कमरे में अकेला नहीं छोड़ सकते। कब कौन ऑफेंड हो जाए, इसने चाय पहले कैसे पी ली, मेरा सोफा छोटा क्यों है। फिर मैं समझा रहा हूँ भाई कि पापा सोफा ही तो छोटा है, कुछ और थोड़ी ना छोटा बोल दिया उन्होंने। इतना ईगो पे क्यों ले रहे हो इस चीज़ को, बिस्तर पे लेट जाओ आपको कंफर्ट चाहिए तो। हाँ यार, कह रहा है भाई इतना ज़्यादा टेंशन हो गया था। उस बीच में मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को अपने माँ बाप को दिखाया भी बिल्कुल ब्रोकर जैसे कि आइए मम्मी पापा ये देखिए, ये गर्लफ्रेंड है, ये उसका परिवार है, फुल्ली फर्निश्ड है, ये नया पेंट भी लगा दिया है, देखो सुंदर लग रही है। पुराने किराएदारों ने कोई डैमेज नहीं किया पापा। प्लीज एक्सेप्ट कर लो, मैंने कर लिया है पापा, पास्ट डज नॉट मैटर पापा।
कह रहा है भाई मैंने अपनी फैमिली को भी बिल्कुल ब्रोकर जैसे ही डिफेंड किया। मेरी गर्लफ्रेंड आके कह रही है कि तुम्हारा पूरा परिवार अपनी मम्मी, जो तुम्हारी खुद की मम्मी है, उसको बोलने नहीं देता यार, ये कैसा पेट्रियार्की है तुम्हारे फैमिली के अंदर। मैं कह रहा हूँ अरे नहीं मम्मी कुछ डीप सोच रही है इसलिए नहीं बोल पा रही। पूछ रही क्या डीप सोच रही है, रात में खाना क्या बनाना है वो उस वजह से नहीं बोल पा रही भाई। मेरे को बोला उसने कि भाई जिसने भी ये बात बोली थी ना कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, ये कोई 18 साल का लौंडा था और ये बात बोल के मर गया। इसने स्ट्रगल देखा ही नहीं है भाई। इस बंदे ने मुझे इतना ज़्यादा डरा दिया ना कि मैं पता नहीं क्यों धीरे धीरे ऐसे मामाज बॉयज से हमदर्दी होने लग गई मेरे को कि भाई हर इंसान अपने माँ बाप से प्यार की वजह से अरेंज मैरिज नहीं कर रहा है। कुछ लोग सिर्फ कलेश अवॉइड करना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रगल है यार लव मैरिज में। पर फिर मैंने थोड़ा सा वो भी ट्राई किया भाई। मेरे माँ बाप ने ज़बरदस्ती मेरे को जीवन साथी शादी.com यहाँ पे मेरा अकाउंट खुलवा दिया था और मैं चला भी रहा था। पर मुझे ये नहीं पता था कि वहाँ पेरेंट्स भी अकाउंट चलाते हैं। नेहा का मैच है, मैं कह रहा हूँ हाय नेहा, वो कह रही है हेलो बेटा। नेहा यार तो बेड पे भी हुज योर मम्मी करेगी यार, इसका हेलो बेटा चट से यहाँ फील हुआ मेरे को एकदम। इसके साथ आके कैसे बात करें यार। हाँ यार इतना वियर्ड होता है जीवन साथी में बात करना, क्योंकि डीपी लगी हुई नेहा की ही है ऐसे, और बात तुम बाप से कर रहे हो। अब बाप बिल्कुल ब्रूटल हो रखा है भाई। कह रहा है बेटा अपनी चमड़ी की बिना फिल्टर के फोटो भेजोगे, 2 शेड डार्क लग रहे हो तुम, 5-8 लिख रखा है लेकिन तुम तो बौने लग रहे हो बेटा अपनी डीपी में। बिल्कुल ब्रूटल भाई। मैंने देखा है अरेंज्ड मैरिज के सेटअप में जनरली पूरा खानदान खुश होता है, लड़का और लड़की को छोड़ के, और उन दोनों में भी एक बहुत ज्यादा जोर से स्ट्रेस्ड होता है और दूसरे के हाथ में होता है समोसा। खाएंगे? हाँ भाई, लड़का रो रहा है बाप के सामने कि पापा इस चूतिया के साथ नहीं कर पाऊंगा शादी में, इसकी पूरी पर्सनैलिटी ही फ्रेंड्स है। 18 साल की उम्र से सिर्फ फ्रेंड्स ही देखे जा रही है ये। एपिसोड 23 पे चैंडलर ने किस कलर की चड्डी पहनी थी वो पता है इसको। मैंने पाव भाजी पास करी, कह रही है आप जो ही नहीं हो, आपने खाना शेयर कर दिया। पापा को फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई। पापा लगे हुए हैं कि लड़की छोड़ो बेटा, पिताजी को देखो कितने सज्जन आदमी। लड़का कह रहा है पापा फिर मैं पिताजी से ही शादी कर लेता हूँ। वेडिंग कार्ड पे लिखा दो करण वेड्स सज्जन आदमी, बहनचो। खुश रहूंगा मैं उसके साथ। हाँ फ्रेंड्स तो नहीं देखता, कम से कम साथ बैठ के रामायण देखेंगे हम लोग। मंगल भवन पे जैम करेंगे। तो मेरे को एक बात रियलाइज हुई कि अरेंज्ड मैरिज तो नहीं कर पाऊंगा भाई मैं। हाँ, कोई ऐसा टफ डिसीजन लेना होता तो नहीं बोलते कि क्या नहीं करना है वो डिकोड करो। तो जब मेरा एकदम ऐसा हो गया ना कि भाई अरेंज्ड मैरिज का फोर्स कर रहे हैं मेरे माँ बाप और ये बहुत गंदा सीन चल रहा है, तो मैंने फाइनली फिर ऐसे हिम्मत जुटाई कि घर पे बता देते हैं, ठीक है। और मैंने बताया भाई जैसे आपने बताया था, और मुझे उसी समय रियलाइज हुआ कि क्योंकि तब तक मेरा 30 क्रॉस हो गया था। मेरे माँ बाप ने पूरी बात होने के पहले ही बोल दिया कि हाँ कर लो, कब मिलना है बताओ, होटल बुक कर दें यहीं पर, बुला लो उसके माँ बाप को। हमने फिर ऐसे मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई और मैं बिल्कुल स्ट्रेस में था क्योंकि मेरे दोस्त का ट्रॉमा मैं जान रखा था। तो मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड था कि कुछ भी गलत होगा तो हम टैकल कर लेंगे। दोनों मिले और पहले 5 घंटे ये लोग भैंचो स्मॉल टॉक्स किए हैं। सड़कें तो खराब हैं भाई साहब, सरकार ढंग से तो काम कर ही नहीं रही है। देखिए बीजेपी हो या कांग्रेस, ईमानदारी तो कहीं नहीं है भाई साहब। मैं इस चीज के लिए प्रिपेयर था कि ये आपस में गाली देंगे तो क्या करूंगा मैं। दोनों मिलकर निर्मला सीतारमण को गाली दे रहे हैं। मैंने फिर मम्मी को ऐसे कोहनी मारी कि कुछ काम की बात कर लोगे, डेट वेट फिक्स करने की, ये क्या फालतू बात किए जा रहे हो। मम्मी कह रही है कि देखो हमें प्रैक्टिस है हाँ या ना पे पहुंचने वाला कॉन्वर्सेशन करने की। तुम्हारा हाँ यहाँ पे जो फिक्स हो रखा है, तो हमें समझ ही नहीं आ रहा कि बात क्या करें। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ और मेरी गर्लफ्रेंड को भी रियलाइज हुआ कि जो लव मैरिज होता है ना भाई, वो पेरेंट्स के लिए अरेंज्ड हो जाता है। समझ रहे हो तुम भाई। पिछले शो की ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पाई थी इसके साथ। तुम्हारा आईक्यू थोड़ा ज्यादा है भाई। गुड भाई गुड भाई। उसके बाद जब ऐसे शादी वादी का ऑर्गेनाइज करने का जब डिस्कशन सामने आया ना, तब मुझे रियलाइज हुआ भाई कि कितना ज्यादा खर्चा हो रहा है भाई शादी में। कोई मारवाड़ी आया है यहाँ पे?
भाई तुम लोगों ने जो जो नर्क बना रखा है ना बाकी लोगों के लिए शादी को, दुल्हन की एंट्री हो रही है, पीछे 6 लौंडे पिंक कलर का प्लास्टिक पीठ पे चिपका के परी बने हुए हैं, दिन शगनाए जुड़े। ये कैसा दिन शगना है भाई? और शक्ल पे एकदम डेड एक्सप्रेशन। उसको देख के समझ में आ रहा है कि ये सुबह सीमेंट मिक्स कर रहा था, शाम में वेडिंग प्लानर ने हाथ पकड़ लिया। 500 रुपए एक्स्ट्रा कमाने हैं, चलो स्पैंडेक्स पहनो सबके साथ। एक के तोंद था भाई, तोंद वाला परा, 3 महीना प्रेग्नेंट परी, इसका दिन शगना ऐसे चल रहा है। पर भाई ये तो थे जो लोकल मारवाड़ी होते हैं ना, वो इस टाइप का खर्चा करते हैं। जो आजकल के नेशनल मारवाड़ी हैं ना, जिनका बिजनेस ऐसे 7-8 शहरों में फैला हुआ है, वो आजकल बुलाते हैं सेलिब्रिटीज। ये अनंत अंबानी ने शुरू किया है ये चीज़। अभी रिसेंटली पान पराग के सीईओ ने अपनी बेटी की शादी पे शाहरुख खान को बुला लिया था। भाई ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही होगी, है कि नहीं? बट तुम एक बार के लिए दूल्हे के बारे में सोचो भाई। मैं तो नहीं सहता, मेरी शादी में भैंचो मैं ही लाइमलाइट नहीं हूं। होटल का सबसे बड़ा कमरा शाहरुख खान को मिला हुआ है, उसके लिए रेड बुल्स जा रहे हैं कि इनकी एनर्जी कम ना हो जाए इवेंट के पहले। इनने सुहागरात मनानी भी नहीं है भाई, दूल्हा अपने जूते खुद छुपा रहा है भाई। स्टेज पे खड़े होकर पीछे फेंक दे रहा है कि ओ शिट नंगे पैरों में। सालियां आके चप्पल पहना जा रही हैं। चुप रहो, आने वाले हैं, ठीक है? ये कोई तमीज नहीं है शाहरुख सर के सामने खड़े होने की। जितनों की भाई यहाँ पे शादी नहीं हुई है, तुम लोग इमेजिन करो भाई कि तुम्हारी शादी हो रही है, ठीक है? और 5 मिनट पहले तुमने ऐसे 7 जन्मों का साथ निभाने का वादा किया हुआ है एक बंदी से, और वो बंदी तुम्हारे बगल में खड़े होके एक पराये मर्द को देखकर ओ माय गॉड चोक हो रही है भाई। वो चोक तुम नहीं चोक कर पाए उसको कभी। तुम हल्दी वाला दूध पीते रह गए भाई। 4 मीटर दूर से चोक कर दिया उसने। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि शादी में लोग एक्टर्स को क्यों बुलाते हैं भाई। सिंगर बुलाओ भाई, अरिजीत सिंह, वो गा के एकदम माहौल बना देगा। एक्टर बुला लेते हैं, फिर इनको समझ नहीं आता कि करवाएं क्या इससे। तो कहते हैं भाई ना आप ना नाचो। ये एकदम वैसी बात नहीं है कि तुम हार्ट सर्जन के पास जाओ भाई और उसको बोलो कि सर मालिश कर दोगे थोड़ी, यहाँ पे जकड़ गया है थोड़ा सा बॉडी। इसलिए मैं कहता हूँ भाई कि अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है, ठीक है, और तुम्हें शादी में सेलिब्रिटी बुलाना ही है, तो बिल्कुल बुलाओ, लेकिन वो ना दूल्हे से ज़्यादा सुंदर नहीं होना चाहिए, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी। परफेक्ट कैंडिडेट है भाई वो। दूल्हा बोलेगा नवाज भाई आप ना मेरी बीवी के गोद में बैठ के खिंचाओ खुद, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है नवाज भाई। नवाज भाई को मैं जब भी देखता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये चाहे जितने भी सक्सेसफुल हो जाएं, मुझे कभी इनसे जलन नहीं होगी। मेरे दिल से सपोर्ट ही निकलता है कि और आगे बढ़े नवाज भाई, पूरे बॉलीवुड की गांड फाड़ दे नवाज भाई। और वहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा की नई पिक्चर आ जाती है ना, दिल किलस जाता है भैंचो अंदर से। साला गुड जेनेटिक्स, जॉ लाइन चमका रहा है अपनी भैंचो। किसी दिन अकेला मिला, 50 किलो काजू कतली खिला के मोटा कर दूंगा साले को। आए बड़े 8 पैक एब्स भैंचो। अरे भाई आपकी आंखें बिल्कुल ऋतिक रोशन जैसी हैं यार। नफरत करता हूं मैं आपसे। भगवान का दिया सब कुछ है आपके पास भाई, तोंद क्यों निकाल रखी है आपने? आप दोनों मैरिड हैं? अच्छा इसीलिए इस साजिश में आप शामिल हो मतलब, है ना? नहीं तो इस आंखों के साथ तो फिर ये मुंह मारता ही फिरे हर जगह। भाई सोच रहे कॉम्प्लीमेंट लूं इसको या क्रिटिसिज्म? गुस्सा हूं कि खुश हूं मैं इस बात पर? कॉम्प्लीमेंट ही है भाई। आप बिल्कुल ओशो वाली वाइब दे रहे हो वैसे, ना ज्यादा खुश ना ज्यादा दुखी। मैं हूं या नहीं, मेरी आंखें जरूर है, वो भी ग्रे।